हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डेंटल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि प्रेगनेंसी के समय में क्या आपको डेंटल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स ये सोच में पड़ जाते हैं कि हम अगर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हमारे होने वाले बेबी पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए या कोई मेडिसिन से कोई साइड इफ़ेक्ट हमें ना हो जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि येस, यू कैन हैव डेंटल ट्रीटमेंट एनी टाइम ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कितनी सीवियर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो इमरजेंसी नहीं है और सीवियर नहीं है तो हम आपके ट्रीटमेंट को डिले कर सकते हैं आपके प्रेगनेंसी तक और आपके डिलीवरी तक। लेकिन अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है और पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकता पेन, तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम वो ट्रीटमेंट प्लानिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर में करें। यानी कि प्रेगनेंसी के 4th से 6 मंथ के बीच में करें, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है और जो कि सेफ़ होता है एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी के ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, इसलिए हम अवॉइड करते हैं कोई भी ट्रीटमेंट। से सेफ़ पेन किलर दे सकते हैं अगर पेन ज़्यादा है, क्योंकि सेफ़ पेन किलर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, बहुत सारे पेशेंट्स ये जानना चाहते हैं कि क्या डेंटल एक्सरे सेफ़ होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर है येस, डेंटल एक्सरेज आर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन एंड अमेरिकन प्रेगनेंसी एसोसिएशन, डेंटल एक्सरेज में जो रेडिएशन डोज होती है वो बहुत ही लो होती है। एंड पेशेंट को हम लोग लेड एप्रन और थायराइड कॉलर पहना के एक्सरेज लेते हैं हमेशा, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो हमें लेना ही होता है। और प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स में हम ध्यान देते हैं कि जो लेड एप्रन हम पहनाएं वो अच्छे से पेशेंट के एब्डोमेन को कवर करे, जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं इस तरीके से। एक्सरे लेने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि क्या एक्सरे अभी इस टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो ही हम लेते हैं, अदरवाइज़ हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो अगर इमरजेंसी नहीं है और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करके यानी कि रेस्टोरेशन और फिलिंग करके काम चल जाता है तो हम एक्सरेज नहीं लेते। नेक्स्ट जो मैं आपको बोलूँगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कि बहुत सारे पेशेंट्स अपने आप से कोई मेडिसिन ले लेते हैं। अगर उनको पेन होता है तो वो सोचते हैं कि ठीक है हम ये वाली मेडिसिन ले लेंगे, तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके बेबी के लिए, क्योंकि कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट होता है। तो आपको अवॉइड करना है अपने आप से कोई भी मेडिसिन लेना। आपको जाके अपने डॉक्टर से ही आपको सजेशन लेने हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन लेके ही आपको लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ड्रग्स बहुत ही सेफ़ लेनी होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। हमेशा अपने डॉक्टर को बताएं कि यू आर प्रेग्नेंट। बिना बताए कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट ना करवाएं, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो डॉक्टर जैसे और पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे। तो मेडिकल हिस्ट्री देना बहुत ज़रूरी है। और बाकी अगर आपको कभी जैसे मसूड़ों में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वो होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो आप क्लीनिंग करवा सकते हैं। प्रिवेंटिव एंड डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट्स के लिए आपको अगर अपॉइंटमेंट लेना हो डॉक्टर से तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जो भी आप अपॉइंटमेंट्स लें वो शॉर्ट ड्यूरेशन अपॉइंटमेंट्स लें। एंड ज़्यादा देर तक सुपाइन पोजीशन में लेटना आप अवॉइड करें। जो सबसे सेफ पोजीशन होती है वो होती है लेफ़्ट लेटरल पोजीशन, जैसे आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में। स्पेशली इन थर्ड ट्राइमेस्टर आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।